0072। Yes, 7200 my car number. How did you know that? देखा आप ना मुझे मैंने? देख रहे हैं एल्विश। कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो पैप्स को पैसे दे के बुलाता है? हर सेलिब्रिटी मैं अगर आपका एक र्यूमर सच हो जाए तो क्या चाहते हो, क्या र्यूमर हो? आपका मैरिड लड़की के साथ अफेयर या फिर आपने बोटॉक्स और सर्जरी कराई? क्या बेकार रूमर पूछ रहे एल्विश, मैं दोनों किया है। दोस्ती हो तो ऐसी, उर्फी ने भी करवाया बोटॉक्स तो साथ में इन्होंने भी करवा लिया। हाँ, बोटॉक्स पहला टाइम किया उर्फी का डॉक्टर के साथ। अब मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला मैं मेरा सोलमेट February 7, 2026 को मिलेगा, तो इस साल, पर उसका नाम ROW से नहीं शुरू होएगा। वो तुम भी हो सकते हैं, आपका नाम W और R से नहीं होएगा। चालबाज भावना पांडे भावना पांडे बहुत तेज है वो। सबसे तेज। इनमें से कोई एक चीज आपको रिवील करनी हो तो वो क्या करोगे? अपना बैंक बैलेंस या अपना बॉडी काउंट? बॉडी काउंट। कितना है? I'm a virgin। प्रश्न थोड़े कमजोर थे, मैं सोचा एल्विश भाई और ताकतवर प्रश्न के साथ आएगा, मुझे फंसाएगा। मैंने वो छोड़ दिया, मैंने देखो भाईचारा ऑन टॉप। ऑन टॉप नहीं, भाईचारा ऑन बॉटम। आप थे उस इवेंट में, अभी जो रिसेंटली हुआ ये एपी ढिल्लों वाला, तो जो मीडिया में सुन रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं? नहीं, जब तारा आई बाहर नहीं, जब वो ऐसा रोक रहा था, वो वीडियो निकाला और कट किया, पूरा फिल्म बनाया। तो जैसा र्यूमर है कि ब्रेकअप हो गया उनका, तो हो गया नहीं हुआ? Bonnie uncle, I'm on a show set and they asked me if I was in a serious situation and I called you and I needed money, would you give me the money? One second. Bonnie uncle, I'm on a set and they've asked me that if I was in a tragic situation and there's one celebrity I had to call and ask for a large amount of money and he'd give it to save my life, I said it would be you. Would it be you? Yes. See, by all means. I told all of you all. And also when you didn't pick up the phone, I said, for sure he will call me back. I was like, he will never see my missed call and not call. So, yeah. Thank you, Bonnie uncle. पर अमाउंट इज 20 CR। He won't get the amount. It'll be 200 CR. He will save my life. Thank you, Bonnie uncle. दोस्ती हो तो ऐसी भाई, अच्छे दोस्त हैं आपके, हमारा क्यों नहीं है कोई ऐसा दोस्त? He is like my second father. हमारे तो 200 रुपए चुरा लेते हैं भाई बंदे। 200 रुपया चुराया? 200 रुपए चुरा लेते हैं, मतलब वो भी ऐसे हाथ रखते हैं, यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। Yeah. मूछे काट लो, अनन्या की जगह तुम्हें ले लेंगे केसरी 3 में। मुझ काटेगा तुम मुझे लेगा, केस तुम्हारा केसरी था। मूछ काटेगा तो लेगा। क्या कहना चाहते हो इस कमेंट पे? अनन्या दोस्त होगी आपकी? हाँ, खास दोस्त है। बहुत सब खास दोस्त है क्या आपके? हाँ। अनन्या से कैसे दोस्ती हुई? ये जानवी के थ्रू? नहीं, मेरा बहुत खास दोस्त वीर पहाड़िया का बहन दिया का बहुत खास दोस्त थी अनन्या, है अनन्या, तो मैंने अनन्या को वैसा मिला। ओके। या वीर पहाड़िया से याद आया मुझे, आप थे उस इवेंट में, किस इवेंट? अभी जो रिसेंटली हुआ ये एपी ढिल्लों वाला, हाँ। तो जो मीडिया में सुन रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली व्लॉग अपलोड किया इंस्टाग्राम पर, दूसरा साइड जो मीडिया तुम्हें नहीं दिखाएगा। जब तारा स्टेज पर थी, वीर गा रहा था, वो लोग वीर का दूसरा वीडियो, जब तारा आई बाहर नहीं, जब वो ऐसा रोक रहा था, वो वीडियो निकाला और कट किया, पूरा फिल्म बनाया। तो जैसा र्यूमर है कि ब्रेकअप हो गया उनका, तो हो गया नहीं हुआ? मुझे नहीं पता है। आपके तो अच्छे फ्रेंड है ना ये। वो लोग मुझे सीक्रेट्स नहीं बताते ना, फिर क्यों आपके जैसे लोगों मुझे स्क्रीन कर पूछेगा और फिर मैं फंस जाएगा, तो वो लोग मुझे अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। ओके, कमेंट पे वापस आते हैं। नेक्स्ट फोटो। हाँ, बैड बोटॉक्स। दोस्ती हो तो ऐसी, उर्फी ने भी करवाया बोटॉक्स तो साथ में इन्होंने भी करवा लिया। हाँ, क्यों सूजा हुआ है ये मुंह? बैड बोटॉक्स। हाँ, में, सच में बोटॉक्स पहला टाइम किया उर्फी का डॉक्टर के साथ। अब नहीं, जोकिंग, रूट कनाल था। और रूट कनाल बहुत रेयर हो सकता है, बहुत रेयर कि रूट कनाल से वो टॉक्सिक, वो लोग फ्लूइड डालते हैं ना रूट कनाल को निकालने के लिए, वो आगे जा सकते हैं, स्वेलिंग हो सकते हैं। 1 in a billion लोगों
के साथ ये हो सकता है, तो आप पर वन इन अ मेरा पूरा बिलियन। जिंदगी 1 in a billion था, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक कमेंट बाजी वाला सेक्शन खेल के। थैंक यू। वैसे आप इतने फिट लग रहे हो, आप क्या खाते हो, क्या डाइट है आपकी? जब मैं सुबह में उठता है मैं एक फ्राइड एग खाता है अंडे बनने से, और मैं एक सॉसेज खाता है, एक फ्राइड एग अंडा का और एक सॉसेज चिकन का। फिर जब तक सूरज ऊपर है मैं कुछ नहीं खाएगा। मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला कि जब सूरज ऊपर है मत खाओ, तो सिर्फ जब सूरज नीचे जाएगा तब खाएगा? फिर मैं खाएगा। क्या रीजन क्या दिया उसने? वो मेरा कुंडली पढ़ा ना, अच्छा, कुंडली पढ़ के? और कुंडली पढ़ के मुझे बोला कि जिंदगी में कभी जब सूरज ऊपर है खाओ मत। तो आप मानते हो एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में? तो पहला एस्ट्रोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत 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 डिफरेंट है। एक तुम्हारे तारे के बारे में है, मैं वो सब में नहीं सोचता है। दूसरा तुम्हारा कुंडली से, इट्स ऑल नंबर्स, जैसे 0072। यस 7200, मैं कहा ना, हाउ डिड यू नो दैट? आप मुझे देख रहे हैं एल्विस, मैं आपको I see देखता that. हूँ, पर stalk हाँ, करता मेरा हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला जब सूरज ऊपर है मत खाओ। तो जब मैं उठता है तो मेरा एक वो खाता है, और जब रात में मेरा कौन है आपका न्यूमरोलॉजिस्ट? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उसका नाम भी नहीं नहीं, बोला? क्यों? उसका प्रेडिक्शंस इतना सही है कि आप उसका नाम और नंबर नहीं शेयर कर सकते, क्यों? वो स्केयर है कि उसका नाम और नंबर गलत हाथों में घिरेगा तो पॉलिटिशियंस उसको पकड़ेंगे इलेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए, या स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए उसको पकड़ेंगे, और वो थोड़ा इलीगल है, तो आप नहीं शेयर कर सकते। रूल है साइन करने का पेपर पर उसको मिलने का पहला। और जब मैं उसको पहला बार मिला, मैं एक्चुअली फ्लाइट पर था और वो मेरा साइड पर बैठा, और वो बोला हाँ, मेरा हेडफोन्स, वो बोला हाय, फैन है, मुझे बात नहीं करनी, के ऐसे 6 बजे सुबह में, हाय, वो बोला हाय, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट। सो आई सेड ओह न्यूरोलॉजिस्ट लाइक ब्रेन सर्जन। मैं मेरा एयरफोन्स निकाल के मैं सोचा वाह ब्रेन सर्जन मेरे साथ बेहतर है, मैं दोस्ती के बनाएगा ब्रेन सर्जन के साथ, मुझे चाहिए ब्रेन सर्जन फ्यूचर के लिए। फिर 20 मिनट इनटू द कॉन्वर्सेशन में समझा कि वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। पर उतना टाइम में तो फंस गया। पर जो भी बात वो मुझे बताया सब बात सही आया। जैसे कि आपने देखा कि पिछला साल में जस्टिन बीबर के साथ स्टेज पर गाना गाया, 2 गाना। वो 3 महीना जस्टिन बीबर को मिलने का पहले वो बोला कि आप जस्टिन बीबर को मिलेगा, उसके साथ गाएगा। जब वो ये मुझे बोला, मैं ये क्या पागल आदमी, पर हुआ। अच्छा, और वो सीधा प्रेडिक्ट किया जो भी चीज वो और क्या क्या प्रेडिक्ट? वो बोला कि मैं मेरा सोलमेट February 7th 2026 को मिलेगा, तो इस साल। पर उसका नाम RW, हाँ ROW से नहीं शुरू होएगा, तो अभी मैं रोक रहे हैं February 7th के लिए। मुझे भी मिलवा दो उससे। वो तुम भी हो सकता है, आपका नाम W और R से नहीं होए ना, हमें पता भी नहीं। तो यदि आप मुझे वो दिन पर मिलेगा, आप हो सकता है। क्या लगता है आपको, कौन है आपका? मुझे नहीं पता है, आई एम ओपन टू February 7th। तो मुझे भी उस न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलवा दो, मैं पूछेगा कि मेरी प्रेडिक्शन कर देगा हाँ वो। मैं पूछे जरूर पूछेगा, भूल मत जाना, मैं भूल कॉल नहीं करूंगा पूछा। फिर यहाँ से और निकल। उसका हर प्रेडिक्शन सही आता है। मैं कुछ ना कुछ करने का पहला उसका रिकमेंडेशन लेता है। ओके, ठीक है। अब मैं बॉलीवुड मूवीज के कुछ नाम लूंगा, ओके और आपको बताना है कि किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पे ये कैरेक्टर सूट करता है। ओह माय गॉड, ये बहुत मूवी टाइटल सूट करता है। ओके, सो ये सच्चा मूवी नहीं है। हाँ, पति पत्नी और वो, ओह ओके, पति पत्नी और वो, मतलब किसी का आपका फेवरेट एक्स्ट्रा मैरिटल कपल। इंडस्ट्री में आपको तो पता ही है सबका। नहीं वो मैं है, मैं सोचा विच कपल डालेगा मैं वो होएगा जैसा रणवीर दीपिका और वो। ओके, अगली मूवी चालबाज। क्लेवर कौन है सबसे ज्यादा? चालबाज, जो अपना ब्रेन यूज करता है हर टाइम। भावना पांडे। भावना पांडे। हाँ ओके, बहुत तेज है वो। हाँ, बहुत तेज है, सबसे तेज। कुछ भी मुसीबत वो सबसे तेज एडवाइस देती है, उसको पता है। नेक्स्ट, बचना ए हसीनो। हु इज द प्ले बॉय? कार्तिक आर्यन। हाउ? वो जो अभी हुआ कुछ उसका वो ऐसा, हाँ जो अभी कोई कंट्रोवर्सी हुआ उसका ऐसा। क्या कंट्रोवर्सी? सारी लाइक कर रखी है रील। मेरा चीज है लाइफ में कि यदि मैं एक रील देखेगा जो मैं लाइक करता है, मुझे लाइक दबाना है। आई कांट रेजिस्ट, आई हैव टू प्रेस लाइक। उसका मतलब नहीं कि मैं रील को लाइक भी किया, इट जस्ट मींस आई वाज हियर, एक्नॉलेज्ड। मैं यहाँ था, मैं देखा,
मैंने देखी सारी रील्स कार्तिक आर्यन की जितनी बनी थी, लाइक बाय और ही लाइक, मगर पर मैं सब लोग का रील्स देखते हैं, कार्तिक का नेगेटिव रील्स, कार्तिक का पॉजिटिव रील्स, मे बी नॉट, दूसरे लोगों का भी नेगेटिव रील्स में लाइक करते हैं। क्यों? कि हमने हंसा तो मैं लाइक किया ना, हंसा तो फंसा, लाइक टच किया मैंने, लाइक किया, ओके। तुम देखिएगा हमें सब लोग का नेगेटिव रील्स लाइक करते हैं, मेरे दोस्तों का भी। और मेरा जो दोस्तों, मेरा बहुत खास दोस्त है कि मेरी रील को नहीं लाइक कर सकते तो मैं सेव करता है, एक फोल्डर है मेरा फोन पर, हेट। जब भी मेरा दोस्तों के साथ गुस्सा है, मेरा हेट फोल्डर खोलता है। ओ माय गॉड, ओके। ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। तो आप बॉलीवुड में इतनी सारी पार्टीज में जाते हो, इतने ज्यादा इवेंट्स में जाते हो, तो सबसे ज्यादा बढ़िया पार्टी आपको, हैपनिंग पार्टी किसकी लगती? सुजैन खान और तारा सुतारिया इज इन अ टाई, दोनों का पार्टी सबसे मोस्ट मज़ेदार होते हैं। हर साल मैं सिर्फ दो लोगों का बर्थडे और क्रिसमस पार्टी के लिए रेडी होते हैं, एज एन आई एम वेटिंग फॉर सुजैन खान, तारा तो सुतारिया। उनकी पार्टी में क्या अलग होता है? इससे बहुत मज़ेदार होते हैं, हर बार डेको, खाना, ड्रिंक्स सब बहुत मज़ेदार, होस्टिंग सब। आपके हिसाब से बॉलीवुड की कौन सी एक एक्ट्रेस जो सबसे ज्यादा शादी मटेरियल है? सबसे ज्यादा शादी मटेरियल, अरे मैं एक नहीं चुन सकते, सब बहुत शादी मटेरियल है। सबसे ज्यादा सब नहीं, सब। होंगी, मैक्सिमम शादी मटेरियल। तारा सुतारिया शादी मटेरियल है, अनन्या पांडे शादी मटेरियल है, जानवी कपूर शादी मटेरियल है, सब शादी मटेरियल है। शनाया कपूर शादी मटेरियल है। और मेरा सब दोस्तों को बोलेगा, यदि मैं आपको आपका दुल्हन को सिलवाएगा तो मैं शादी का टोटल कॉस्ट का 10% भी लेगा। ओके, कार्तिक आर्यन शादी मटेरियल? मुझे इसको इतना नहीं पता है, पर आई डोंट नो हिम दैट वेल। ओके। इंडस्ट्री में फीमेल सलमान खान कौन है जो शादी नहीं करना चाहती? ओ, बट तब्बू। अभी किधर आज ही न्यूज में पढ़ा कि तब्बू बोली कि उसको सिर्फ आदमी को बिस्तर में चेयर किधर और नहीं। हाँ, कोई मैंने भी यूसी पढ़ा, नहीं मैंने है। भी पढ़ा। वायरल आंसर, बहुत अच्छा आंसर, मुझे भी अच्छा लगा। ओके, और अब हम आपके साथ खेलेंगे एक राउंड जिसका नाम है ताबड़तोड़, यानी कि रैपिड फायर। कौन ज्यादा बेटर प्रोड्यूसर है, बोनी कपूर और करण जौहर? बोनी कपूर। तुम बोल सकते हैं बोनी कपूर या कोई भी बोनी कपूर। आपका जानवी कपूर से भी इतना खास है, बोनी कपूर भी हाँ, आपके वो बहुत लोग सब खास, एक घर में रहते हैं सब ना। खास है। ऑल अंडर वन रूफ। कौन से सेलिब्रिटीज हैं, किसी दो का नाम लेना है, ओके। जो पैप्स को पैसे देके बुलाता है? हर सेलिब्रिटी मैं किसी दो का नाम ले दो। हर सेलिब्रिटी पैप्स को बुलाता है। किसी समय में बुलाना पड़ेगा ना, शायद हर समय नहीं बुला रहे, पर कोई फिल्म का प्रमोशन है तो बुलाते हैं ना, ऐसा इट्स पार्ट ऑफ द नहीं, तो इंडस्ट्री। जब ये लोग जिम से बाहर निकलते हाँ। हैं तो पैप्स कहाँ से आ जाते हैं? हमारा गाड़ी को पता है, आपको मेरा गाड़ी का नंबर पता था, सोचा पैप्स को नहीं पता है। वो लोग बेचारे घंटे के लिए रोकते हैं बाहर मेरा बम का फोटो लेने के लिए, और मुझे भी इतना अच्छा लगता है कि जब मैं बाहर आ रहे हैं मेरा आर्म्स हो रहे, तो मुझे भी खुश लगता है। पर जिम के लिए हम लोग नहीं बुलाते हैं, मैं बुलाएगा क्यों, मैं अच्छा दिख रहा है क्यों नहीं। मुझे कोई ऐसा आई एम नॉट शाय। तो आप जानबूझ के बैक फोटो ज्यादा देते हो या फ्रंट? मैं ट्राई करते हैं बैक फोटो देने के लिए, पर पैप्स का व्यूज और आता है जब मेरा मुंह है, कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा स्माइल वो चार्मिंग है, तो मैं ट्राई करते हैं, पर वो लोग मेरा फ्रंट साइड पसंद है। इनमें से अगर कोई एक चीज आपको रिवील करनी हो तो वो क्या करोगे, अपना बैंक बैलेंस या अपना बॉडी काउंट? बॉडी काउंट। कितना है? आई एम अ वर्जिन। और बैंक बैलेंस भी शायद जीरो है, कि सब मेरा फैमिली अकाउंट में जाता है। यार, I तुम just पे have a विश्वास credit करना card. मुश्किल हो चुका है भाई। नो सच में मेरे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है, और जब तक मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन या स्टॉप नहीं है, मैं पूछता ही नहीं है। तो वो क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भरता है? ऊपर वाला? ऊपर वाला मेरे साथ बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास पावर हो और एक शो बैन करना हो तो कौन सा शो होगा वो, बिग बॉस या कॉफी विद करण? ओह नो, यू हैव टू चूज वन। 25 लाख तैयार रखो, नहीं तो बिग बॉस। बिग बॉस क्यों? क्यों बिग बॉस ना, आप गए भी तो थे उसमें। हाँ, और बिग बॉस ना को बहुत, बिग बॉस ना हमें समझाएगा। कॉफी विद करण आपको सेलिब्रिटी होना है बुलाने के लिए, यू आर कॉल्ड व्हेन यू ओनली ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड बिग सेलेब्रिटी, जैसा मैं, राइट। बिग बॉस आप जाते हैं और बाहर सेलिब्रिटी निकलता है, जैसा मैं। तुम भी बिग बॉस के बाद एक सेलिब्रिटी बन गया था पहला, पर
सुपरस्टारडम, मैं भी बिग बॉस के बाद सुपरस्टारडम मिला, राइट। मैं बिग बॉस नहीं करता तो मैं कॉफी विद करण पर नहीं होता, राइट। सो बेसलाइन कॉफी विद करण ए लिस्ट सेलिब्रिटी जैसा मैं को बुलाता है, बिग बॉस आपको सेलिब्रिटी बनवाता है, तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए बिग बॉस को एलिमिनेट कर दे। बिग बॉस को निकालेगा तो दूसरा और ही नहीं हो सकता है, दूसरा एल्विश नहीं हो सकता है, दूसरा पूजा नहीं हो सकता है। मैं हर बार सोचता है कि मुझसे और वायरल रील्स कौन निकालता है, वो ब्लडी पूजा मिश्रा एंड ब्लडी डस्टबिन पीका, और यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, कौन है पूजा? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? अच्छा वो पूजा, वो किक्ड इट बाय मिस्टेक वाली पूजा। यस पूजा, वी कांट हैव मोर ऑफ हर, क्योंकि कंपटीशन है ना। हाँ, ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, तो बिग बॉस को एलिमिनेट करेगा तो फ्यूचर सेलिब्रिटीज का कंपटीशन को एलिमिनेट करेगा। आपको लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? नहीं, स्क्रिप्टेड में था, तुम था बिग बॉस में, क्या स्क्रिप्टेड है? मैं स्क्रिप्टेड मैं हर दिन बिग बॉस में माइक में चिल्लाता था, प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ, इतना घंटे हुए, मैं सिर्फ एक ही दिन किया, कोई मुझसे बात भी नहीं किया माइक पर। ओके, इनमें से कौन सा एक कपल है जिनकी जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है? पहला ऑप्शन कियारा आडवाणी और सिड मल्होत्रा, या दूसरा रणबीर आलिया। दोनों ए लिस्ट, दोनों ए टॉप ग्रेड कपल्स पूछा है, दे बोथ सो क्यूट, बट रणबीर आलिया मैंने और फोटोज देखा है ना, रणबीर और आलिया और बच्चा के साथ रहा, सो क्यूट। कियारा has kept that side more private. या So yeah. और कियारा मेरा स्कूल का मेरा सीनियर थी, so I will always see Kiara as Kiara, like, you know, ओके, she is a superstar, don't get me wrong, Yeah. but when I meet her the equation is different. I've seen her my whole life. ओके। अगर आपका एक र्यूमर सच हो जाए तो क्या चाहते हो, क्या र्यूमर हो? आपका मैरिड लड़की के साथ अफेयर, या फिर आपने बोटॉक्स और सर्जरी कराई? क्या बेकार रूमर पूछ रहे एल्विश, मैं दोनों किया है। मैं मैरिड के साथ अफेयर किया है और मैं बोटॉक्स का भी किया है। ये और सोचो और अच्छे रूमर्स के साथ आवा प्लीज। वो भी सच निकलेंगे, कुछ भी बोल दिया। मैं मेरा जीवन जिया है, सॉरी। लिवर फॉर अ रीजन। लिवर फॉर अ रीजन। इनमें से किसी एक को बिग बॉस का होस्ट बनाना हो सलमान भाई के अलावा, तो कौन होगा? शाहरुख खान और आमिर खान? सलमान खान का जूते को रिप्लेस करने के लिए बहुत बहुत लेगा। आई विल से शाहरुख खान, बट विल नॉट बी द सेम। दोनों 10 on 10 है अपनी अपनी फील्ड में, पर विल नॉट बी द सेम। बेटर व्लॉगर कौन लगता है आपको, सोनाक्षी सिन्हा या फराह खान? फराह खान। फराह खान। क्यों? मैं उसका व्लॉग में है इसलिए। क्योंकि आप उनके और व्लॉग, टच वो व्लॉग में आया है तो। और टच, जहाँ और टच आ गया वो तो हिट ही हो जाएगा। जब फराह खान कितनी हिट हो गई है, पहले मूवीज में, अब वो यूट्यूब पे हो गई। फारा खान ने क्या बोली? फारा खान बोली थी जितने मूवीज वो कमाए या व्हाटएवर सक्सेस था, उसका यूट्यूब में और सक्सेस मिला ना, और उसका यूट्यूब में कौन था? और ही फारा ने बोली, मैंने बोला। तो आज मेरे को अपनी सारी कृपा मेरे पे बिखेर जाना। एक टच, दो टच, किस स्टार किड की एक्टिंग आपको बेटर लगती है, खुशी कपूर या इब्राहिम अली खान? खुशी कपूर। इब्राहिम तो सिर्फ 2 मूवी किया है, एक खुशी के साथ ही था तो मेरा आंखों सिर्फ खुशी पर था, दूसरा मूवी मैंने शायद मुझे नहीं पता है कौन देखा है, पर खुशी कपूर। बहुत अच्छा रैपिड फायर और ने खेला। मजा आ गया। आपकी जी वैगन है, हाँ, पिंक कलर की। हाँ, आप उसको अलग अलग कलर का कराते रहते हो। हाँ। तो आप गाड़ी का जो कलर बदलवाते हो वो किस बेसिस पे बदलवाते हो? क्या सोच के कि इसको पिंक कर लूं, अब इसको ब्लू कर लूं? वैसे तो व्हाइट कलर की है वो। वाइट कलर था, फिर मैं अच्छी रेनबो बनाया, फिर लोगों रेनबो गाड़ी को देखता था और बोलते थे LG TV आ रहा है, मुझे नहीं पसंद आया तो मुझे ब्लू बनाया। फिर ब्लू एक सिक्योरिटी थ्रेट हुआ क्योंकि सब लोग मेरा गाड़ी को पहचानता था इतना दूर से, क्योंकि मेरा गाड़ी ब्लू था जब मैं जस्ट बिग बॉस किया था। तो लोगों मेरा वो टाइम मेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं था, लोगों मेरा घर पहुंचते थे गाड़ी का पीछे। तो अब आपने नॉर्मल कलर कर लिया पिंक, जो कोई नहीं नहीं, फिर मैं ग्रीन किया, मिलिट्री ग्रीन, पर वो अच्छा नहीं था, वो ऑरी कलर नहीं था। जैसा ऑरी कलर है, जैसा जो तुम्हारा आंखें को चुरा लेगा, राइट? तो वो ग्रीन में निकाला और काला बनाया। फिर काला बनाया और किसी ने बोला कौवा, या किसी ने मेरी गाड़ी को कौवा बुलाया, और किसी और ने एक दूसरा जोक बनाया जो मैं अभी नहीं बोल सकता। और फिर मैं पिंक बनाया। पिंक मेरा दिल के। टोटल कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? सिर्फ 2, अच्छी 3। एक पर ये अभी मुझे एक महिंद्रा थार चाहिए। थार चाहिए? मेरा ड्रीम कार है एक महिंद्रा थार, क्यों एक दिन में मेरा जी वैगन में था सीलिंग पर, और दूसरा गाड़ी था महिंद्रा थार, और वो लोग मुझे वेव कर रहे थे और मैं
ये क्या गाड़ी है, ये डब्बा है और इस पर व्हील्स है, पर इतना क्यूट है कि मैं मेरा जी वैगन को रुकाया और ड्राइवर के साथ छोड़ा और मैंने महिंद्रा थार में बेटा ये स्ट्रेंजर्स लोग के साथ और हम लोग मस्ती की पाठशाला खेला और सीलिंग का दूसरा साइड गया। और वो दिन मेरा सबसे फेवरेट गाड़ी था महिंद्रा था, पर महिंद्रा था सोल्ड आउट है ऑल द टाइम। तो मैं दिलाता हूँ आपको कैसा? महिंद्रा था। नहीं सच में, हाँ सच में, नहीं मेरा सच में, मेरा ड्रीम मैं का सच में है। कह रहा हूँ। ओके, वन टच वन महिंद्रा थार। One मुझे touch- पता है कि महिंद्रा थार सिर्फ 10 लाख है, तो एक्चुअली दो थार तुम मुझे दे सकते नहीं हैं, वो पर मैं एक ही लेगा। 18 lakhs। नो इट्स नॉट 18, ऑनलाइन है 10 लाख बट सोल्ड आउट। कौन सी थार आ रही है? ओके, 10 आई लाख? डोंट नो, मुझे सिर्फ एक थार चाहिए, मुझे देगा थार मैं मिलेगा, थार देता पर हूँ। मुझे वो खुला वाला थार चाहिए, नॉट खुला द क्लोज, थार दिया। द 2 doors 4 seats। खुला थार। आई विल गिव यू ऑरी कलर, और पहले हाथ रखना पड़ेगा पर। या डन डन। तो ऑरी, जैसे आप इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो, तो नई जनरेशन को, जेनजी बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? एल्विश, जो तुम अभी बोला ये झूठ है। क्या झूठ है? क्यों? मैं कम उम्र में नहीं किया, मैं एक्चुअली अभी 30 साल है, लास्ट अगस्त में 30 बन गया, दैट्स व्हाई क्वाइट ओल्ड। लोगों मुझ पर मेरा कमेंट्स में लिखते हैं अंक अंक, और मैं सोचा था अंक क्या है, मैं सोचा अंक यूनक है, UNC, मतलब यूनक क्यों बोल रहे हैं मुझे, फिर मैं समझा कि अंक है अंकिल, लोगों मुझे अंकिल बोल रहे हैं, अंक अंक क्यों, मैं 30 हो गया है और मेरा बियर्ड्स में थोड़ी थोड़ी वाइट्स है, पर सच में मैं व्हाट डिड यू से, यंग क्या था तुम बोला कि आप जेनजी। नहीं, तुम बोला इतना छोटे सालों में इतना इतनी किया। कम उम्र में? कम उम्र में नहीं किया, क्योंकि जब मैं 20 था, 21, 22, 23, 25, 26 में काम कर रहा था। मैं पूरा, मेरा बचपन में, मेरे पूरा जीवन में मेरा काम कर रहा था। मैं जब लोगों बोलते हैं आप 30 आप अभी शादी करेगा, मैं बोलेगा नहीं, कि मैं अभी फेमस हुआ, मैं अभी पतला हुआ, मुझे अभी पैसा मिला है मेरा जीवन को जीने के लिए, राइट। तो लोगों सोचते हैं कि मैं बहुत कम उम्र में बहुत सक्सेस मिला, नहीं, जब मैं 21, 2, 3, 4, 5 whatever, मैं एक्चुअली बहुत काम, मेरा खाना प्लेट पर डालने के लिए और घर का ऊपर शेल, जो भी यार समझ सकते हैं, हाँ whatever, रखने के लिए मैं काम कर रहा था। मेरा दोस्त तो एक्चुअली छोटे उम्र में फेमस था, मैं नहीं फेमस था, मैं मेरा दोस्तों से सबसे ओल्डेस्ट तो मतलब कोई मैसेज नहीं देना चाहते? नहीं, मैसेज देने का है, मुझे मैसेज देने का है। वो मैसेज है कि मोटिवेशन में कभी भी मत काम करो, मोटिवेशन आपके दुश्मन है। क्योंकि यदि आप काम करेगा जब आप मोटिवेटेड है, फिर जब आप मोटिवेशन नहीं है या डीमोटिवेटेड है, आप काम नहीं करेगा। यदि जब मैं 21, 22, 25 था, यदि मैं सिर्फ काम किया जब मैं मोटिवेटेड था, फिर मैं यहाँ नहीं पहुंचता था। क्यों? जिस दिन मैं उठता था मोटिवेटेड नहीं था, मैं काम नहीं करता था, मैं यहाँ नहीं पहुंचता था। क्यों? मुझे क्या बोलने का है इज दैट मोटिवेशन से काम मत करो, काम करो क्यों काम करने का है। क्या तुम समझा कि मैं क्या, मैं वापस बोलेगा? मैं समझा। मोटिवेशन से काम मत करो, काम करो क्योंकि तुम्हें काम करने का है। हाँ, क्योंकि अगर तुम डिमोटिवेट होगे तो काम नहीं करोगे। और फॉरगेट मोटिवेशन नहीं है फिर भी काम नहीं करेगा ना। मोटिवेशन से काम मत करो, काम करो क्यों काम करने का है। मुझे फेमस होने का था, मुझे पैसा बनाने का था, मुझे पतला होने का था, और मैं किया, नॉट बिकॉज आई वाज मोटिवेटेड, नॉट क्योंकि कुछ चीज मुझे एम्बिशन दे रहा, क्योंकि मुझे पता था ये है मेरा एंड गोल। ओके, गॉट इट, गुड मैसेज ऑरी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्रश्न थोड़े कमजोर थे, मैं सोचा एल्विश भाई और ताकतवर प्रश्न के साथ आएगा, मुझे फंसाएगा। नहीं, पर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने देखो भाईचारा चलता है यहाँ पे। भाईचारा ऑन टॉप। आई लाइक ऑन टॉप, मैं भाईचारा ऑन बॉटम। लेकिन अब ये पॉडकास्ट को एक एंड पे लाते हैं। फाइनली ऑरी टच होने वाला है, ऑरी टच, आई एम रेडी। वाओ, पावर जा रही है मेरे अंदर। Can you feel it? Yeah. Thank you. No worries. और अच्छा लगा आपसे मिलके और Had so much fun. और आपको कैसा लगा हमारे? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मुझे मुंबई में ऐसा खेत कभी नहीं देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच। और आप भी गाइज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू लिटिल अड्डा कंपनी, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।